हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एडुप्रोटेक पर। आज के इस वीडियो पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज करेंगे हम लीड्स कोर्स का एसक्यूएल बेसिक एग्रीगेट फंक्शन लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, करेंगे। ठीक है, तो इसके हम आज 10 अराउंड। फर्स्ट है नॉट बोरिंग मूवी, सेकेंड है एवरेज सेलिंग प्राइस, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ यूजर अटेंड ए कॉन्टैक्ट्स, क्वेरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज, मंथली ट्रांजैक्शंस, इमीडिएट फूड डिलीवरी, गेम प्ले एनालाइज। ठीक है, मतलब 5 हम क्या करेंगे, इजी करेंगे, और 3 मीडियम लेवल के हम क्वेरी रिजॉल्व करेंगे, आज क्वेरी करेंगे माइस्क्वेल में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेबल है सिनेमा, उसमें क्या करना है, राइट ए सोल्यूशन टू रिपीट द मूवी विद एन ऑड नंबर आईडी एंड इन डिस्क्रिप्शन इज द नॉट बोरिंग। ठीक है, सोल्यूशन निकालना है, रिपोर्ट द मूवी, ऑड नंबर के हमें आईडी चाहिए, और उसमें बोरिंग वाला डिस्क्रिप्शन बोरिंग नहीं होना चाहिए, और जो रिटर्न होना चाहिए वो रेटिंग के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या है, टेबल है सिनेमा, इसका एग्जाम्पल है, और आउटपुट ये होना चाहिए ऑड नंबर। मतलब ऑड नंबर क्या होना चाहिए, पहला ऑड नंबर 1 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब पहला कंडीशन, पहला जो रिजल्ट है वो फर्स्ट होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5, बट एक और है, क्या होना चाहिए, डिस्कशन बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोरिंग को छोड़कर आंसर होना चाहिए फर्स्ट और फिफ्थ, और ऑर्डिंग ऑर्डर होना चाहिए रेटिंग, रेटिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा। तो 9.1, तो 5 और 1 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिनेमा वेयर, हमने मोड निकाला, और आईडी 2 1। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस नॉट इक्वल, इसके बराबर होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड नहीं, एंड नहीं होगा, ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला है, राइट ए सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द मूवी विद एन ऑड नंबर आईडी। ठीक है, ऑड नंबर आईडी होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट बोरिंग। ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, ऑर्डर बाय एंड रिटर्न टू रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय रेटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये रिजल्ट जो होना चाहिए वो डिसेंडिंग होना चाहिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले रन करता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। देखो आउटपुट ये है, जो मेरा आउटपुट है वो ये आ रहा है, एक्सपेक्टेड ये है, तो रिजल्ट्स आ गया, तो एक्यूरेट रिजल्ट हमारा शो हो गया, हमने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये सबमिट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एवरेज सेलिंग प्राइस क्वेश्चन क्या है, एक टेबल है प्राइसेस, ठीक है, और दूसरा टेबल है यूनिट सोल्ड। ठीक है, अब ये क्या बोला है, राइट इज सोल्यूशन फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है एवरेज प्राइस ऑफ सेलिंग फॉर द ईच प्रोडक्ट शुड राउंड टू डेसिमल, मतलब जो ईच प्रोडक्ट है उसका एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए, 2 डेसिमल तक होना चाहिए। ठीक है, इफ ए प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी सोल्ड यूनिट, और एक प्रोडक्ट डज नॉट हैव सोल्ड, एवरेज सेलिंग प्राइस इज एज्यूम टू बी 0। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इज एनी ऑर्डर, जो रिजल्ट होना जो एनी टेबल एनी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सेलेक्ट, हमने पहले सेलेक्ट, ठीक है, हमने क्या किया, पहले हम सेलेक्ट नहीं करते, पहले हम ज्वाइन लगा लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, प्राइजेस, इसको हमने अलियास बना दिया, ठीक है, अलियास हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम स्पेस देके ऐसे करते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन है कि एलियास करके हम एलियास बना के पी करें, ठीक है। अब लेफ्ट ज्वाइन यूज किया, ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन क्या है, यूनिट सोल्ड है, इसको हमने यू किया ऑन यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, यू डॉट प्रोडक्ट आईडी पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, एंड जो परचेज सेल है वो स्टार्ट और एंड डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है, जो यू परचेज डेट है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो यू है, यू मतलब यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड का जो परचेज डेट है, अगर परचेज किया है तो प्रोडक्ट के स्टार्ट डेट और एंड डेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड मेरे को क्या निकालना है, एवरेज सेलिंग का, तो ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी मैंने निकाला, ठीक है। अब मेरे को सेलेक्ट एक्शन चाहिए, मेरे को एक चाहिए पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, अब मुझे एवरेज सेलिंग चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए और वो राउंड ऑफ चाहिए, ठीक है, मैं राउंड लगा लूंगा, ठीक है, इफ नल सम चाहिए, सम यू डॉट यूनिट्स पी डॉट प्राइस, ठीक है, कितने प्राइस है और मैंने सम किया, यू डॉट यूनिट्स एवरेज प्राइस निकाला, 0 मुझे चाहिए, 2 डेसिमल तक चाहिए, एस एवरेज प्राइस, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, एवरेज प्राइस चाहिए, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कुछ एरर आया है, ओह सॉरी, एंड ऑपरेटर नहीं होगा ना, ग्रुप बाई के बाद एंड ऑपरेटर थोड़ी हो सकता है, ठीक है, ओके, एक्सेप्ट कर लिया। देखो इनपुट है प्राइजेस, प्राइजेस में इनपुट है, प्रोडक्ट है, आउटपुट ये होना चाहिए और एक्सपेक्ट की आउटपुट ही होना चाहिए, जो आउटपुट मेरा आया वो ये आया और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये आया, ठीक है। अब मैंने इसको सबमिट किया, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, मैंने टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद मैंने इस क्वेश्चन को सबमिट कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय, ठीक है, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, दो टेबल है, टेबल प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय, ठीक है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी दैट रिपोर्ट एवरेज एक्सपीरियंस ईयर ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ ईच प्रोजेक्ट राउंडेड ऑफ 2, ठीक है, ये क्या कह रहा है, एवरेज एक्सपीरियंस ईयर ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ ईच प्रोजेक्ट राउंड ऑफ टू 2 डिजिट, मतलब राउंडेड होना चाहिए, रिटर्न द रिजल्ट टेबल एनी ऑर्डर, ठीक है, और रिजल्ट जो होना चाहिए एनी ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एक्यूरेट सेम क्वेरी होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, राउंड एवरेज, वहाँ पर सम निकाला है हमने, यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे,
ठीक है। ग्रुप बाय आईडी मतलब एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब कि अगर आपका 1 2 3 4 वो है, जैसे कि देखो एक्सपीरियंस ईयर क्या है, 3212 है, तो एम्प्लॉय आईडी है तो इसका ये निकलेगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। ज्वाइन लगेगा क्योंकि एक्यूरेट डेटा चाहिए। मैंने एग्जीक्यूट की, एक्सेप्ट हो गया। केस 1 केस 2, आउटपुट ये होना चाहिए, इनपुट ये होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप बाय प्रोजेक्ट आईडी। अब मैंने ग्रुप बाय प्रोजेक्ट आईडी किया था। ठीक है, देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी ये है। देखो इस प्रोजेक्ट के इसका एवरेज और इसका एवरेज, इसका एवरेज आएगा 2.5 और इसका एवरेज आएगा 3। ठीक है, बट अब ये देखो एम्प्लॉय 1 2 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ग्रुप बाय, ठीक है, जो मैच होंगे उन्हीं का डेटा आएगा। ठीक है, 1 का आएगा 2। हाँ, 1 का आएगा 2 क्योंकि 3 वैल्यू है और 6 है, डिवाइडेड बाय 6 होगा तो एवरेज कितना निकलेगा इसका 2, और इसका निकलेगा 2 है तो 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर दूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज यूनिट। ठीक है, देखो परसेंटेज यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है अब देखते हैं, पढ़ते हैं। यूजर टेबल है, रजिस्टर टेबल है। राइट ए सोल्यूशन फाइंड टू परसेंटेज ऑफ द यूजर रजिस्टर इन इज कॉन्टेस्ट राउंड द 2 डेसिमल। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ ए टाई ऑर्डर इज कांस्टेंट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब मैं इसको, यूजर टेबल है, रजिस्टर टेबल है, आउटपुट ये है। ठीक है, अब मैं इसको क्वेरी करता हूँ। ठीक है, 2 टेबल है, टेबल एक ही है। नहीं तो जरूरत बोला नहीं। ठीक है, परसेंट ऑफ यूजर अटेंडेड। अब इसने क्या बोला, कांस्टेंट आईडी के बिहाफ पे इसको परसेंटेज चाहिए, तो हमें रजिस्टर्ड टेबल ही यूज करना पड़ेगा। हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने आर रजिस्टर्ड आईडी, यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, हमने सब क्वेरी बना ली। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट आर कॉन्टेस्ट आईडी और राउंड कर दिया आर यूजर आईडी जो
डिस्ट्रिक्ट आर यूजर आईडी, डिस्ट्रिक्ट राउंड कर दिया, काउंट कर दिए कितने हैं, और डिस्ट्रिक्ट यूजर तो कितने यूजर यूनिक होंगे वो कर दिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितने यूजर्स हैं। ठीक है, 3 यूजर हैं, 3 यूजर का कॉन्स्ट वैल्यू निकाल दिया, ग्रुप बाय कॉन्टेंस्ट आईडी कर दी, ऑर्डर बाय परसेंटेज डिसाइडिंग आर। ठीक है, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो जो कि सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो सबमिट कर दिया हमने। ठीक है, सबमिट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेरी क्वालिटी एंड परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, एक टेबल है क्वेरीज। ठीक है, उसमें कॉलम है क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन, रेटिंग। ठीक है, ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड ईच क्वेरी एंड पॉइंट क्वालिटी एंड पुअर क्वेरी परसेंटेज। ठीक है, both quality and poor query percentage should be rounded up to decimal place, return the result anywhere। ठीक है, ओके, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल आंसर है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो इसने क्या बोला, सिलेक्ट, हमने क्वेरी नेम ले लिया। ठीक है, अब जो रेटिंग है उसको पोजीशन क्वालिटी निकाल लिया हमने। ठीक है, और राउंड कर दिया पुअर, पुअर का जो 3 से छोटा हो उसको 1 हो जाएगा, पुअर मतलब जो 3 से छोटा है। ठीक है, अब रेटिंग जो है, क्वेरी क्वेश्चन क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और ठीक है, और सबमिट कर दिया, तो जो कि एक्सेप्ट हो गया है, आउटपुट ये होना चाहिए, और जो कि ये हो रहा है। ठीक है, अब मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब मंथली ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है मंथली ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ईच मंथ एंड कंट्री, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दियर टोटल अमाउंट, द नंबर ऑफ अबव ट्रांजैक्शन एंड दियर टोटल अमाउंट, रिटर्न टू रिजल्ट टेबल एनी ऑर्डर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि कितने ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, और जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, कितने सक्सेसफुल हुए वो होना चाहिए, और कितने ट्रांजैक्शंस हैं, कितने टोटल है, कितना ट्रांजैक्शन टोटल अमाउंट है और कितना है। ठीक है, और कितने अप्रूव हुए। ठीक है, देखो पहले हमने डेट निकाल दिया किस मंथ में क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट में हमने डेट फॉर्मेट, एक माइस्क्यूएल का फंक्शन होता है जो हमें फॉर्मेट निकालता है मंथ वाइज। ठीक है, कंट्री निकाला, काउंट निकाला है, कितने काउंट है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अगर स्टेट अप्रूव है तो अप्रूव काउंट कितना हुआ, अमाउंट कितना है, सम निकाल लिया, अमाउंट सम निकाल लिए कितने अप्रूव हुए, और काउंट निकाल दिया, और केस निकाल दिया कि अगर अप्रूव है तो उसका अमाउंट आना चाहिए, अदरवाइज 0 आना चाहिए। ठीक है, फॉर्म ग्रुप बाय मंथ, मंथ जो कि हमने ये निकाला है, और कंट्री। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देखो 12 और 1। ठीक है, 2 यूएस है, मतलब हमने क्या किया, मंथली वाइज किया, तो पहला ग्रुप मंथली और उसका काउंट कितना होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। देखो अप्रूवल अमाउंट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारा आउटपुट है वो ये हो रहा है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए जो कि सही है, करेक्ट। सबमिट कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इमीडिएट फूड डिलीवरी, ठीक है। अब इमीडिएट फूड डिलीवरी का हम देखते हैं क्या बनता है। इमीडिएट फूड डिलीवरी एक टेबल है डिलीवरी, इसमें डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट, ठीक है। इफ द कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट द सेम एज द ऑर्डर डेट, ठीक है, देन द ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएटेड, अदरवाइज इज कॉल्ड शेड्यूल। The first order of a customer is the order with the least order date that the customer made. It guaranteed that a customer is basically one first order. Write a solution, find a percentage of immediate order. It a first order is all customer round to decimal, ठीक है। अब देखो इसका क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर ऑर्डर डेट कस्टमर डिलीवरी डेट के बराबर है तो उसका इमीडिएट परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये निकालना है, ठीक है। वेयर कस्टमर आईडी और ऑर्डर इन, ठीक है, इसके जो डेट है कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट इन सेलेक्ट कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, 50 इमीडिएट परसेंटेज 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल है। क्वेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आई है तो फिर इस क्वेरी से रिलेटेड आप कमेंट करिए, तो कमेंट में अगर आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम प्ले, ठीक है। गेम प्ले एनालाइज, ठीक है। गेम प्ले एनालाइज है प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट, गेम प्ले, ठीक है। राइट ए सोल्यूशन रिपोर्ट द फंक्शन इज प्ले ऑफ द लॉगिन इज अगेन वन द डे आफ्टर द डे द फर्स्ट लॉगिन, ठीक है, राउंडेड टू डेसिमल प्लेस। इन अदर वर्ड यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेयर दैट लॉगिन इन ऑफ द एटलीस्ट टू consecutive days, consecutive consecutive days starting from their first login date, then divided the number of by the total number of player, the result format is following, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि देखो ये बोलना ये चाह रहा है कि पहले फर्स्ट लॉगिन निकालना है और नेक्स्ट डे लॉगिन हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेयर आईडी है और जो नेक्स्ट प्लेयर है उसके साथ जो है लगे अगर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, विद करके एक पहला फंक्शन लॉगिन निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे लॉगिन निकाल दिया। अब नेक्स्ट डे लॉगिन कैसे निकाला, मैंने इवेंट डेट को वन डे के बाद, मतलब फर्स्ट लॉगिन के बाद तो नेक्स्ट डे लॉगिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे मान लो अभी क्या है 28 मार्च 2025 है, तो नेक्स्ट डे लॉगिन होगा 26, ठीक है। तो 26 के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट डे लॉगिन निकालेगा। फिर मैंने क्या किया, ठीक है, सेलेक्ट फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन टेबल कौन सा है, मैंने क्या किया, राउंड एन प्लेयर आईडी। अब एन क्या है हमारे पास, एन एन एक्स, इसका जो प्लेयर आईडी है, ठीक है, उसका फ्रैक्शन निकाला मैंने। फ्रैक्शन इज स्ट्रिंग करके काउंट स्ट्रिंग करके मैंने ये निकाल दिया एफ प्लेयर। एफ क्या है, फर्स्ट लॉगिन, ये है फर्स्ट लॉगिन, ठीक है, ऑन एफ प्लेयर आईडी एफ प्लेयर, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके। सो रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट आया इसका, ठीक है। रिजल्ट आउटपुट जो मेरा ये होना चाहिए और एक्सपेक्टेड मेरा आउटपुट ये आया और एक्सपेक्टेड ये आया, ठीक है। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।